बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले ठीक हैं, घर में खुश हैं। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और ये किचन क्लीनिंग की वीडियो मैंने सोचा आज जो हैं वो कैबिनेट्स वगैरह में साफ़ करने का प्लान था मेरा। किचन के जो हैं काउंटर्स में जो मसाले वगैरह की जो डब्बियाँ हैं और बाकी सारा, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लिया जाए। आल्दो थोड़ा सा मुश्किल होता है फ़ोन को भी साथ लेना, फिर काम को भी साथ करना, तो इसलिए फिर तो लेकिन मैं आपके लिए एक नई वीडियो, मैंने कहा एक नई वीडियो लेके आऊँ तो एक नई चीज़ हो जाएगी देखने वालों के लिए, तो इसलिए फिर मैं वही कर रही थी। तो काउंटर्स में तो इतने प्यारे वॉलपेपर्स भी मिलते हैं, आप चाहें तो वो भी जो है ना वो भी लगा सकते हैं काउंटर्स में। लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि न्यूज़पेपर जो है ना वो नीचे डाल देते हैं, तो आराम से उसको रिमूव कर लेते हैं जब वो पीला सा कलर चेंज हो जाए या उसके ऊपर कोई चीज़ वगैरह गिर जाए। तो फिर पहले मैंने सारी डब्बियाँ वगैरह मसाले वगैरह की निकाल ली। तो अब मैं विंडेक्स स्प्रे जो थी ये मैं एक दफ़ा मार रही हूँ अंदर से, चूँकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, साफ़ थे, तो इसलिए मैं कपड़ा ले आई थी ये। और विंडेक्स स्प्रे मैं एक दफ़ा मार के तो अच्छी तरह से साइड से भी, ऊपर से भी और काउंटर्स के अंदर से भी अच्छी तरह से डोर्स को भी साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करके तो फिर मैंने कहा ड्राई के लिए होने के लिए मैंने उसको ओपन रखा और ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया। तो ये फिर अगर ड्राई होता रहे तो इस तरह विंडेक्स की एक तो स्मेल भी बहुत अच्छी होती है और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कि बहुत लाइट से केमिकल्स होते हैं और जिसकी वजह से कम हार्मफुल होते हैं केमिकल्स जो इसमें होते हैं। इसलिए मैं जो होता है विंडेक्स जो होता है वो एक समझ लें कि ऑल सरफेस क्लीनर है कि मोस्टली तो ये ऑफ कोर्स विंडोज़ या ग्लास की जो चीज़ें हैं जैसे शीशा वगैरह उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन विंडेक्स को आप ये मल्टीपर्पज़ होता है, आप किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और एक तो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा बहुत सारा लाइट सा ये होता है। तो मैंने विंडेक्स जो है काउंटर्स के अंदर एक दफ़ा मार के तो साफ़ कर लिया था। तो कुछ जो चीज़ें थी जिस तरह से ये कॉफ़ी और जो ऐसी बैग्स में पड़ी थी तो उनके ऊपर भी मैंने इस थोड़ी सी ये स्प्रे करके तो कपड़े से अच्छी तरह से उनको साफ़ कर लिया था। तो इस तरह के ये दुपट्टा मेरा पुराना पड़ा था, तो मैंने इसके फिर छोटे छोटे पीस बना के तो इसको फिर जीने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो फिर साथ ही फिर मैं सिंक में इनको ले आई। तो अब मैं अच्छी तरह से इनको क्या किया कि मैंने इनकी कैप्स जो हैं अच्छी तरह से बंद कर ली। पहले मेक श्योर किया कि अंदर जब मैं सोप वगैरह यूज़ करूं तो उनके अंदर साबुन ना चला जाए। साथ ही मेरी बेटी का आपको हाथ नज़र आ रहा होगा, वो मेरी हेल्प करवा रही थी और वो साथ बॉक्सेस जो है वो साथ मेरी कर रही है कि मम्मा इसको लगाएं साबुन। तो अच्छी तरह से मैंने मेक श्योर किया कि जो कैप्स हैं उनको अच्छी तरह से जो है टाइट ज़रा बंद किया जाए। और फिर मैंने जो नॉर्मल जो डिश वॉशर होता है वो मैंने यूज़ किया और स्पंज को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था पहले, और फिर बाद में मैंने थोड़ा सा सोप लगाती गई और इस तरह ऊपर से ही इस तरह मैं सारा सोप लगाती रही कैप समेत इनके। तो थोड़ी देर मैंने फिर सबको लगा के रख दिया ताकि अच्छी तरह से जो मैल वगैरह वो ज़रा थोड़ी देर लगा रहे केमिकल और अच्छी तरह से वो जब मैं इनको वॉश करूँ तो साफ़ हो जाए। तो सबको मैंने इस तरह फिर लगाने के बाद जो है वो वॉश करती गई इसी तरह। ऐसे ही अगर ऊपर ही सीधी कैप के ऊपर पानी डालें इनको इस तरह से थोड़ी साइड्स ना चेंज करें तो बिल्कुल ही पानी नहीं जाता। और पहले ऑफ कोर्स मेक श्योर करें आपके जो कैप्स वगैरह अच्छी तरह से आपने बंद की हैं, टाइटली जो हैं वो क्लोज्ड हैं। तो इसलिए इस तरह ही फिर मैंने सारा वॉश वगैरह किया और ऊपर ही जो सिंक के साथ ही शेल्फ थी उसके ऊपर मैं रखती गई। तो जब मैं पाकिस्तान में इस तरह से साफ़ करती थी तो तब तो मैं जो सारे जितने भी मसाले हैं तो वो मैं सारे न्यूज़पेपर एक लेके बड़ा सा उसके ऊपर मैं बिखेर देती थी, सेपरेट करके उनकी ढेरियाँ लगा देती थी और फिर मैं अंदर से भी वॉश करती थी। और उधर चूँकि बाहर सेन होता है तो फिर मैं उधर ले जाती थी और जो है धूप में जो है सुखाने के लिए उनको रख देती थी चारपाई के ऊपर इस तरह से उल्टा करके, तो वो बड़ी अच्छी तरह से खुश्क हो जाते थे। और उधर चूँकि ज़रा सी भी नमी हो तो वो मसालों में जो है वो कीड़ा वगैरह पड़ जाता है। उस तरह मौसम इस तरह का होता है, स्पेशली बरसात में तो बहुत जल्दी मसाले जैसे सूजी और इन चीज़ों को जो है वो लग जाता है कीड़ा। तो इसलिए फिर वो ड्राई जो अच्छी तरह से जो मेक श्योर करना होता था कि जो बॉक्सेस हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हुए हों
और काउंटर्स भी अच्छी तरह से ड्राई करके, तो उसके बाद ही इसमें सारे मसाले की डब्बियों वगैरह ना उनको फिलअप करते थे। तो इधर चूँकि इस चीज़ का तो कोई नहीं इतना डर होता कि मतलब कीड़ा वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं लगा इस तरह मसालों को। अगर कभी मतलब गलती हो भी जाए, कोई इतनी चीज़ जो है वो पूरी तरह से वेट ड्राई ना हुई हो तो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ना यहाँ कभी भी मतलब इस तरह मसाले में लग कीड़ा होने को। तो पाकिस्तान में ज़रा सी भी अगर आप कोताही करो, थोड़ा सा भी एक छींटा भी पड़ गया ना पानी का, तो वो फिर समझे आपके गया मसाला। तो फिर मैंने इनको जो है ना वो काउंटर जो थे वो ड्राई हो गए थे, उनके अंदर फिर मैंने जो न्यूज़पेपर्स है ना वो लगाए मैंने। ये देखें, पुराने जो होते हैं वो येलो से ऐसे कलर भी चेंज उनका हो जाता है, न्यू लगाओ तो ऐसे फ्रेश सी लुक आती है क्योंकि वो वाइट से होते हैं। तो मैंने कहा जब तक और साथ ही फिर जो चीज़ें हैं मैंने दूसरे वाले में अरेंज कर ली। तो जो मोस्टली यूज़ होने वाला है वो ये अभी जो मैं काउंटर्स में से निकाल रही हूँ डब्बियाँ, इसमें से ज़्यादा मोस्टली जो होते हैं ना चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, मतलब जिन चीज़ों से ज़्यादातर हंडिया वगैरह बनती है। तो दूसरे में जो है वो एक टी बैग्स, मतलब टी का रखा हुआ है कि अगर ग्रीन टी या उस तरह की जो जितने भी हैं बैग्स वगैरह, टी बैग्स या जो डब्बियों में रखी हुई है। और एक कैबिनेट में और एक काउंटर में उसमें जो है वो जैम्स का है। और इस तरह से ना वो मतलब वो भी डेली यूज़ होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि ये काउंटर्स की जो आइटम्स हैं ना ये यूज़ होती हैं। तो इसलिए इसमें वो वाला तो इतना जो है वो गंदा नहीं था, इसमें जो है वो सॉल्ट वगैरह इस तरह की ना चीज़ों के कुछ थे गिरी हुई थी। तो ये फिर मैं साथ साथ साफ़ करती गई। इसको भी मैंने फिर पहले क्या किया कि पहले मतलब ऐसे ही कपड़ा ना मैंने लगा लिया अच्छी तरह से कि जो मोटा मोटा सा जो मतलब जो गंद है वो साफ़ हो जाए, जो गिरा हुआ था सारा। और उसके बाद फिर मैंने स्प्रे की और स्प्रे करके फिर अच्छी तरह से ना मैंने साफ़ कर लिया तीनों काउंटर्स को। तो इस वीडियो में तो मैं आपके साथ सिर्फ 3 काउंटर्स की क्लीनिंग जो है ना वो शेयर करूँगी। तो जैसे जैसे मैं दूसरे काउंटर्स की भी क्लीनिंग करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चूँकि फिर थोड़ा सा लिमिटेड ही काम करना पड़ता है। अभी मैंने 3 काउंटर्स ही किए थे, तो साथ ही मेरा बेटा था, तो वो जो है ना वो फिर पहले तो वो सो रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। बड़ी जो है जोहा वो तो मुझे इतना तंग नहीं करती, आपने देखा ही होगा, वो तो साथ प्ले करती रहती है मम्मा के, मेरी हेल्प करती है। और खैर कभी उसका मूड ऑफ हो तो वो फिर तंग करती है। तो लेकिन छोटा जो है वो ज़रा ज़्यादा छोटा, इसलिए फिर वो जब रो रहा हो तो फिर उसको पकड़ो जब तक ना, तो वो फिर चुप नहीं करता। तो फिर ये जो डब्बे थे ये ड्राई हो गए हुए थे सारे, जिनको मैंने पहले वॉश किया था। तो मैंने जो है ड्राई नैपकिन लेके ना बड़ा सा पीस, तो एक दफ़ा फिर मेक श्योर किया, उनको ड्राई किया अच्छी तरह से, और मैंने फिर इनको रखती गई। मैंने कहा फिर एक दफ़ा इन सबको अरेंज करूँगी मैं। तो न्यूज़पेपर तो आम ही ये न्यूज़पेपर आते हैं जो स्टोर्स वगैरह की, मतलब इस तरह ग्रॉसरी वगैरह की जो होती है लिस्ट वगैरह, या उनकी रेट्स वगैरह के लिए आते हैं इस तरह से, फ्लायर्स जिनको बोलते हैं। तो वो फिर वही न्यूज़पेपर जो है ना फिर वो यूज़ कर लेते हैं। वैसे भी वो गार्बेज ही होते हैं, तो इस तरह से फिर कुछ रख लेते हैं, कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह से मेरी क्लोजेट है तो उसमें भी मैंने फिर इस तरह रखा हुआ होता है न्यूज़पेपर वगैरह जो है ना, मैं चेंज करना हो तो उसके लिए भी फिर मैं थोड़ा रख लेती हूँ कि वो चूँकि शेल्फ्स हैं वो कपड़ों वगैरह के जो हैं, कपड़े शेल्फ्स के ऊपर पड़े होते हैं, तो इसलिए फिर मैं न्यूज़पेपर नीचे ज़रूर बिछाती हूँ। तो एक दफ़ा मैंने वो लिया था टेबल कवर, लेकिन वो इतना लाइट सा था, वो एक मतलब पार्टी के लिए जो टेबल कवर होते हैं ना डेकोरेटिव से, वो इस तरह का था। उसकी मैंने कटिंग करके तो शेल्फ़ के ऊपर डाला, लेकिन वो इतना लाइट था वो तो बहुत जल्दी फट गया था। तो मैं सोच रही थी कि स्पेशली कोई उनके लिए अच्छा सा कलरफुल जो है ना वो अपनी क्लोजेट की शेल्फ पे रखूँ। तो अब दूसरे जो हैं कैबिनेट्स के जो मैंने डब्बियाँ निकाली थी उनको फिर मैं मेक श्योर कर रही हूँ अच्छी तरह से ना टाइट कर दूँ, ताकि इनके अंदर भी उसी तरह पानी जो है ना वो ना जाए। तो उसी तरीके से फिर मैंने इनको भी वॉश कर लिया था। तो एक दो के अंदर तो बहुत ही कम मसाले थे। जिस तरह एक मैंने फिर निकाली, उसके अंदर ज़ीरा रखा हुआ था, तो थोड़ा सा बस उसमें पाउडर ही रह गया था।
ज़ीरे का, और बिल्कुल बहुत ही कम था। तो वो फिर उसको मैंने अंदर से भी ना अच्छी तरह से खोल के तो वो फिर वॉश किया, ताकि अच्छी तरह से वॉश हो जाए। किसी और फिर इस तरह से कोई और चीज़ हो तो फिर उसके डालने के ना इस तरह काम आ जाते हैं। इसी तरह से फिर इनको भी मैंने ड्राई करके ना तो इस नैपकिन की मदद से रख दी गई, और फिर अरेंज करके तो मैंने काउंटर के अंदर ना इन सब को रख दिया। और किचन क्लीनिंग की अगर आपने जो है मज़ीद वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर और भी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो क्लीनिंग की आपको मिल सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा सी वीडियोस जो है ना मैंने बनाई हुई हैं क्लीनिंग की। जब मैं पहले अपने चैनल में एक्टिव थी तो मैंने तब भी काफ़ी क्लीनिंग की रूटीन शेयर की थी, जिसमें ऑल ओवर जो किचन के तमाम कैबिनेट्स हैं ना उनकी मैंने क्लीनिंग, और जिसमें फ्रीज़र, फ्रिज और सारी क्लीनिंग की जो है मैंने रूटीन आपके साथ शेयर की थी। तो वो भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो मज़ीद। और ख़ैर क्लीनिंग तो ऐसी है कि वो जो वक्त के साथ साथ जो है वो होती ही रहती है। तो मज़ीद वीडियोस आपको जैसे भी मैं करूँगी, और जिस दिन मतलब इस तरह से कैमरा वगैरह में सेट करके तो आपको मैं ना ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो साथ साथ। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने आज जो है ना बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी, चूँकि आपने देखा था ईद वाले दिन मैंने सारे ना चेंज की थी, वाइट थीम रखा था। तो मैंने सोचा वन हेवी गुजर गया, तो जुमा था चूँकि, तो जुमे के दिन ये मैंने चेंज की थी। और आज लॉन्ड्री वगैरह ना मैंने ऊपर डाली हुई थी ज़रा डेक पे, तो वो फ़ोल्ड करके तो मैं वो रखने लगी हूँ। और ये जो सोफ़ा बेड है इसका एक कैबिनेट है, और इसमें जो है वह ज़्यादा फिर मैं बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो रखती हूँ। और बेडशीट्स वगैरह फिर फ़ोल्ड करने के बाद लॉन्ड्री को संभालने के बाद मैंने जो दोनों बच्चे थे वो पहले चूँकि सो रहे थे, तो वो दोनों जो हैं वो इस तरह से सो के उठे, तो फिर दोनों को, जोहा को भी और जहन को भी मैंने शावर दिलाया। इस तरह से मैंने कैबिनेट में ना इसमें वो बेडशीट्स रख दिए हैं। तो बहुत हैप्पी मूड में थे दोनों, प्ले कर रहे थे। और जब वैसे भी सो के एक दफ़ा बच्चा उठे तो वो वैसे भी है थोड़ा सा हैप्पी मूड में होता है। और माशाल्लाह से शावर का तो इन दोनों को इतना शौक़ है और बहुत इंजॉय करते हैं दोनों। और स्पेशली जो जोहा है वो तो फिर वो कहती है कि बस बस मुझे उस टब में ही बिठाई रखो, और वो बस उसी में प्ले करती रहे। तो इसलिए अब थोड़ा हैप्पी मूड में थे और दोनों जो है ना वो प्ले कर रहे थे। तो पूरे डे की रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर नहीं की, थोड़ा सा जो है वो मखसूस हिस्सा जो दिन का ना मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने अपनी रूटीन थोड़ी सी किचन की शेयर की है अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का जो है वो बहुत मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत इंतज़ार होता है कि न्यू वीडियो पे कोई कमेंट आया है कि नहीं। तो मेरी बेटी ने भी आपको बाय बाय कह दिया, अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।